अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी हम एवरी ट्यूसडे करते हैं। ये लाइव शो होता है हमारा, यूट्यूब पे भी लाइव होता है, सोशल मीडिया पे भी लाइव होता है, फेसबुक पे भी लाइव होता है और चैनल पे भी लाइव होता है। इस शो को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें हमें बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरियाँ हमें से ईमेल करते हैं और हमें कॉल करके भी कभी-कभी बताते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डालते हैं कि ये स्टोरी है और कभी कॉल करके भी डिस्कस करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो नाम बताना नहीं चाहते। तो एक छोटी-सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने एक मियाँ बीवी थे और जिन्होंने, मैं नाम नहीं ले रही, जिन मियाँ बीवी ने लाखों रुपए लोगों के लिए, लाखों डॉलर समझ लें, लाखों डॉलर कहना चाहिए, लोगों को बेवकूफ बना के लिए अपनी कंपनी बनाई उसके लिए। मगर हमारा टॉपिक तो ये है कि बढ़ते हुए रेप का जो जिम्मेदारी कौन है, बच्चों में बढ़ते हुए रेप केसेस का जिम्मेदार कौन है, इस पे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर हम इस पे थोड़ी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि किसी ने मुझे कॉल की, मैंने उनको कहा उनके भी 4 लाख डॉलर उनको देने हैं मियाँ बीवी को, मगर उनसे कहा गया कि आप आके कहीं आप हमें सारा दिन, आप मीडिया में है, आपको चाहिए, फिर आप मीडिया का हक तो अदा करें, आपके तो शो इतने अच्छे पसंद किए जाते हैं, आपकी शो तो लोग देखते हैं, तो आपको जरूर शेयर करना चाहिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई आप आ जाएं, कहेंगे नहीं अगर मैं आऊंगी मेरी आवाज पर छाल लेंगे, मैं भी एक फेमस शख्सियत हूँ, मगर मैं आना नहीं चाहती हूँ। मगर आप भी जानते हैं कम्युनिटी वाले उनको गले लगा के रखा हुआ है, जबकि उनको चाहिए कि वो एक्शन तो लें, कुछ तो करें। कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हमारे 4 लाख लिए 4 लाख डॉलर कहेंगी बड़ी मुश्किल से लिए और बहुत जाली कंपनी बनाई, जाली तरीके का अपना बिजनेस दिखाया, जाली तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेशन दी और सबको बेवकूफ बनाया। अपने नाम से नहीं लिया, उसके हस्बैंड ने भी अपने नाम से नहीं लिया, बल्कि बच्चों के नाम से रसीदें काटी गई और बच्चों के नाम से कंपनी बना के 4 लाख डॉलर लिए, बल्कि हवाए से 4 लाख है, मगर लोगों के बहुत ज्यादा समझ लें, पता नहीं 35-40 लाख डॉलर लेके बैठे हुए। कहा जा रहा है किसी से 10 लाख डॉलर लिए, किसी से यूएसए डॉलर लिए। तो इस तरह कहना चाहिए कि 40 पता नहीं 70 लाख डॉलर तक की लोग लेके पैसे बैठे हुए थे, अयाशी दिखा रहे थे, फेसबुक पे बड़ा आने के बाद अपना पैसा लुटा के बैठ गए। ये थी एक स्टोरी जिन्होंने मुझे खास कर कहा था, और कहा था कि मैं कॉल पे आके शायद आपसे बात कर लूंगी, मगर वो इतनी डर रही हुई थी। उन्होंने कहा नहीं प्लीज आप बता दें। तो देखें, ऐसा ना करें, कम्युनिटी में एक साथ सब उठते बैठते हैं, एक साथ चलते फिरते हैं, तो इस तरह की करने से पहले सोचना आप जरूर चाहिए कि आप किसके पैसे लेना चाह रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। इस तरह के जाली काम करेंगे। थोड़े अरसे तक उन्होंने हमें बोला था 5,000 डॉलर हम इसका देंगे, आपसे 4 लाख ले रहे हैं तो 5,000 डॉलर महीना देंगे। कुछ महीने, 4 महीने या 5 महीने उनको पेमेंट मिलती रही, उसके बाद पेमेंट स्टॉप हुई, उसके बाद बहाने वाने चलते रहे, बहाने करते रहे, उसके बाद पेमेंट मिलना स्टॉप हो गई। भाई स्टॉप हुई तो वो फिर लाजमी से परेशान हो गए, इतनी बड़ी रकम थी और वो देखे इसलिए बैठे थे कि चलो भाई साइड का बिजनेस हो गया, हमने पैसे दे दिए, हमें इसमें पैसे मिल रहे हैं, मगर वो कितने टाइम तक पैसे मिलते नहीं मिले। अब बात करते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों में जो रेप का केसेस है, ये देखें दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मासूम बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं होता, जो समझ लें अभी खिलते भी नहीं, कहीं किसी तरह बड़े भी नहीं होते, मासूम होते हैं, जिनकी 13 साल एज होती है, किसी की 8 साल एज होती है, किसी की 7 साल एज होती है। इस तरह के क्राइम बहुत दिन पे दिन बढ़ते चले रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखें हम, क्राइम रेशियो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, आपको हैरत होगी कि यहाँ पर भी ये चीजें आ चुकी है। हम पहले अपनी कंट्री की बात करते थे, इंडिया पाकिस्तान देख लें, मगर अब यहाँ पे भी इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि स्कूल के अंदर ही आप सोचें छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। अब इतनी ज्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र है वो तो इस वीडियो को देखें भी ना, इसलिए कि दिखाई नहीं जा रही। लोग तो बाकायदा वीडियो बना के प्रूफ के साथ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखा भी रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग भी जरूर नोट करें और जरूर देखें कि इससे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह कम्युनिटी को बचाया जा सकता है। और आप खुद सोचें कि जो दादा दादी नाना नानी इस तरह की वीडियो देखें तो रूंगटा रूंगटा खड़ा होता है, आपकी नजर से भी गुजरी होगी। तो हम उसी सिलसिले में बात कर रहे हैं कि आखिर ये बच्चों के साथ इतनी ज्यादती का निशाना क्यों बन रहा है। क्या बीमार है, क्या दवाइयों में ऐसी, क्या खाने या फूड के अंदर कोई ऐसी चीज मिला के दी जा रही है कि मर्द बुढ़े बिल्कुल ओल्ड हो चुके हैं, जिनकी एज इतनी ज्यादा है, जिनको अपनी एज का ख्याल रखना चाहिए, जब बुजुर्गी आ जाती है तो अल्लाह की तरफ लो लगा लेनी चाहिए। क्या सारी जिंदगी दुनिया में तो नहीं रहेंगे, अल्लाह के पास वापस जाना है, क्या लेके जाएंगे, क्या दिखाएंगे। यहाँ की तैयारियों में लगे हुए हैं आप बुरी तरह, आप अपनी हवस बिठाने के लिए आप देखते भी नहीं कि आपकी एज क्या है, आपके खबर में पैर लटके हुए, मगर आपको एहसास ही नहीं होता इस चीज का कि खबर में पैर लटके हुए हैं। अब पता नहीं किस वक्त मेरा बुलावा आ जाए, किस वक्त मैं अल्लाह की तरफ जाऊंगा, तो क्या लेके जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा और क्या पेश करूंगा। कोई तैयारी नहीं है आपकी, कम से कम आप वहां की तो तैयारी कर लें। सिर्फ आपको यहीं की दुनियादारी में लगे हुए हैं और इतनी हवस हो चुकी है। जो बूढ़ी नानी दादियां थी उनको भी कहना चाहिए कि अजीबी कशमकश, अजीबी
डगर में चल रही हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और जो बूढ़े मर्द हैं वो भी अजीब ही डगर की तरफ जा रहे हैं। बुढ़ापा हो चुका, बेगमात मर चुकी हैं, बच्चों की भी शादियां हो चुकी हैं, दादा बन चुके हैं, नाना बन चुके हैं, मगर उनकी हवीस ही खत्म नहीं होती है। तो अब ये क्या माशरा जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? क्या क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है? कहते थे ना जब क़यामत आएगी तो इस तरह का देखने में आएगा, ये चीज़ें होंगी। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या क़यामत बहुत करीब है? क़यामत बहुत नज़दीक है? बहुत जल्द क़यामत आने वाली है, जिसकी वज़ह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की वीडियो बन के आ रही है, जिस तरह आपको पता ही है डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद हो चुका है, हर चीज़ 1 मिनट में आ जाती है। पहले अगर बात करें मीडिया की, तो मीडिया कैसा था कि आपको मेन मीडिया पे जाना था, इक्का-दुक्का लोगों के घर टीवी होते थे, इक्का-दुक्का लोगों के घर डिशें होती थी, लोग इस तरह के प्रोग्राम देखते थे, सेल फ़ोन नहीं होते थे लोगों के पास, बच्चों के पास सेल फ़ोन नहीं होते थे, बच्चों की दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी, बाहर खेलने की होती थी, ये होता था। तो ऐसे वाक़यात भी कम सुनने में और कम नज़र आते थे। क्या हकीकत में उस ज़माने में भी वाक़यात ऐसे होते थे, या नज़र नहीं आते थे, या छुपा लिए जाते थे, या शुरू से ये चीज़ें हो रही हैं, या इस मीडिया ने ज़्यादा ये जो है ना वायरल की हुई चीज़ें और ये ज़्यादा वायरस लोगों के अंदर छोड़ा हुआ है, जो लोग हविस का निशाना बना रहे हैं बच्चों को, अपनी हविस मिटाने के लिए बुढ़े हो चुके हैं। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कौन सी दवाई खा रहे हैं, कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसके अंदर इस तरह पागलपना हो रहा है, इस तरह दीवानापन हो रहा है कि कोई बच्चा, मासूम बच्चा महफूज नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसके साथ इस तरह रेप की केसेस कर रहे हैं। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम समीना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कम्युनिटी के ऊपर भी जो आप बात कही समीना, तो जी, बात ये है कि लोगों ये को भी जो थोड़ा-सा फेक मेरे न्यूज़ पास है। बिल्कुल रियल स्टोरी है, जिनके साथ जी, ये वाक़ये बिल्कुल। हुए हैं लोगों के साथ, उनके पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके पैसे लिए गए हैं, लोग परेशान हैं। मगर अब अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, कम्युनिटी के बहुत बड़े ऐसे लोग हैं, जिन्होंने उनको किसी सूरत भी कायल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है। और जिनके पैसे आप सोचें लिए गए, जो मुझसे कंप्लेनें करेंगी, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, पर मेरे पास अभी सोशल मीडिया पे उनके साथ उनके जिनके पैसे लिए गए, उनकी पिक्चर्स भी लगी हुई है। आखिर ये सब क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, कुछ समझ नहीं आता, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। और वो जो समीना है लेकिन उनको बताया भी नहीं जा रहा। उनके ये जिन्हों के समीना ये मजबूरों के लिए पैसे लिए ना, वो बेचारे रो रहा है। जो बिल्कुल सड़क पे आ गया, वो बहुत परेशान है। ये देखिए यार अंदाज़ा लगाएँ। समीना, बात ये है कि लोगों के लिए भी तो सबक है। अगर आप अपने टैक्स को बचाने के लिए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे पैसे, बिल्कुल सही जिसमें कह रही आपकी हैं। कोई हाँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं करी होगी, देखिए कि क्या हाल हो रहा है। किसी रिश्ते का भरोसा नहीं है, किसी भी शख्स का कोई भरोसा नहीं है। पैसे लेने से पहले तक तो वो आपका दोस्त होता है, जो राइट। बंदा आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करवा देता है बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। हुँ। तो फिर वो कहता है भाई तुम कौन हो और मैं तुम कौन कौन हूँ। और मैं कौन हूँ, सही कह रही हैं। ये हालात हो जाते हैं। अब आप आवाज उठा सकती हैं। एक अखलाकी तौर पे तो हम यही कहेंगे कि ये बिल्कुल एक तो गुनाह भी है, और आप किसी को सरेआम धोखा दे रहे हैं, और धोखा देकर किसी से उसका पैसे उसने किस तरह से अपने जमा किए हैं, किस तरह से वो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सोच रहा है, तो आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट उसको धोखा दे करके करवा रहे हैं जिसमें आप उसको कुछ भी देने वाले नहीं है। कुछ भी और देने क्योंकि सब वाले नहीं देने है। और वाले आप को भी देखें 2-3 महीने सिर्फ़ पैसे दिए, वो कह रही सिर्फ़ 2-3 महीने पैसे दिए। पूरे 1 डेढ़ घंटे की स्टोरी थी, जो मैंने आपको सिर्फ़ 5 मिनट में सुना के पूरी फिनिश कर दी, इसलिए कि वो बहुत बहुत रिक्वेस्ट अफसोस कर की रही बात है थी समीना, और किसी कह का रही थी कि पैसा आप हाँ, अब वो मुझे कह लगी नहीं, आपका चैनल तो बहुत देखा जाता है, आपको तो लोग बहुत सुनते हैं, बहुत बिल्कुल फॉलोइंग है आपकी, और बहुत आपकी आवाज़ दूर-दूर तक जाती है, तो प्लीज़ आपको करना पड़ेगा, फिर फ़ायदा क्या आपको मीडिया में रहने का, ये करने का। जबकि मेरे पास तो समझे एक जगह की स्टोरी सुनी, मगर फिर उसके बाद मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की और बहुत सारे लोगों से मालूमात की, तब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया। तहकीक करने के बाद तब मैंने आपके आगे ये स्टोरी सुनाई है आपको 5 मिनट की, जो बहुत डेढ़ घंटे की स्टोरी मैंने सुनी थी, जो मैंने आपको 5 मिनट में ये सब कुछ बताया कि ये देखें, एक के नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के पैसे लिए गए। अब ये देखें, तो इसको समीना, कैसे सबसे रोकेंगे? बड़ी बात तो ये है, आपने तो फिर भी अपनी अखलाकी और पूरी जी, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अपने प्लेटफॉर्म को जी। अपने प्लेटफॉर्म से इस गलत बात के लिए आवाज उठाई आपने कि ये धोखा बिल्कुल गलत है। किसी को आप इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं और दूसरों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल में आ रही है कि वो हुँ, बेचारे जो है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लुटा कर और खाली हाथ हो गए। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे उनमें भी तो फिर वो उनको किस चीज का खौफ है? वो तो विक्टिम है ना। जब आप विक्टिम है तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून तो आपका साथ देगा। तो आप इतना ज्यादा क्यों खौफजदा है कि आप मीडिया पर भी आकर बात नहीं कर सकते? इस मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल तो यही होता है कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है तो वो भी तो आकर बात करे ना। उनको खुद भी बात करनी चाहिए ताकि उनकी बात सुनी जाएगी। ऐसी जी। बात नहीं है। अगर वो राइट साइड पे है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, तो फिर तो खुद पता चल जाएगा कि कौन लोग इसके कसूरवार और जिम्मेदारी। क्योंकि ऐसे लोग तो अगलों को भी जाकर धोखा देंगे, उनका तो काम ही यही होगा ना। वो हुँ। एक जगह स्टॉप तो नहीं करेंगे, आज इनको धोखा देंगे, इनसे पैसे लेंगे, कल किसी और को धोखा देंगे, उससे पैसे लेंगे। तो इस कम्युनिटी में जो बड़े बड़े नाम, बहुत इज्जतदार लोग बनकर बैठे हैं, जब आप
उनके करीब जाएं और उनके ऊपर से जब पर्दा हटता है तो फिर उनके सारे असली चेहरे जो है वो यहाँ होते हैं कि वो दर पर्दा जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। कोई किसी को किसी तरह का धोखा दे रहा है, कोई पैसों का धोखा दे रहा है, कोई जो है वो इंसानियत और अखलाक से गिर कर इस तरह का धोखा दे रहा है। तो यहाँ तो पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन लोग सही है कौन लोग गलत है। बिल्कुल बट लोग सही कह गलत रही हैं, कर लोग रहे हैं। पहचानना मुश्किल हो गया कि किसको पहचाने, किसको करें, क्या नहीं करें। काफी जी लोग परेशानी का हाल हुआ हुआ है, समझ लें। और ये देखिए ना कि जो अभी आपकी नजरों से भी बहुत सारी वीडियो गुजरी होगी, बहुत सारी हकीकत स्टोरियां आपके सामने आई होंगी, जी जो जी बढ़ते हुए केसेस हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। बिल्कुल। और और ये रिश्तों कितनी का अगर आप पुरानी देखें तो बात है। अब कोई जी, किसी का, अब तो दादा से लेकर बाप, दादा, चाचा, मामा, कोई एक बच ही नहीं रहा मुकद्दस है। रिश्ते जिनका एहतराम, एक मुकद्दस रिश्ते, एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने एक मुकद्दस रिश्ते बनाए थे जिनका एहतराम जमीना, ये करते थे। परसों का केस मैं जी, देख रही थी, कोई क्राइम उस पर चल रहा था कि एक जी, बेचारा 8 साल का बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए निकला, उसको वरगला के 2-3 लड़के ले गए उसको अपने साथ और ले जाके बेचारे का रेप कर दिया और फिर उसका गला घोट कर उसको मार कर फेंक दिया। मार के वो फेंक तो देते सिर्फ हैं। खेलने के लिए निकला और था, आप वो ये सारा अपना देखें कि लड़के बैग। लड़कों का रेप कर रहे हैं, अफसोस के साथ कहना एग्जैक्टली। पड़ रहा ये है। जो चीज हमें, जिस चीज पर बहुत बड़ा एक हमें लेसन दिया गया, हमारे कुरान में बताया गया कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। तो लोगों के नजदीक सही गलत की तमीज भी मिट गई है, सही, रिश्तों अब का बिल्कुल एहसास आपने भी सही मिट कहा, गया है, सही और गलत की तमीज शर्म भी लूट मिट गई गई। है। समझ ना, शर्म भी हाँ, नहीं आ रही। मतलब इंसान को कोई शर्म होती है कि आप क्या हरकत करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। क्या तो कर जो रहे हैं। बड़े जो सिखाने वाले थे उनका भी यही हाल हो रहा है, और जो करने जो वाले थे बड़े तो सिखाने वाले थे, यही तो मैंने इसीलिए तो इंट्रो में अपने कहा कि जो बड़े बुजुर्ग सिखाने वाले थे वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो खुद अपनी हवस मिटाने के लिए कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं, कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं कि उनकी ये शैतानियत खत्म ही नहीं हो रही है। इतने शैतान सही ना, बना हुआ किस है तरह की इंसान, एक सोच है। सही इंसान, बात है, ये तो इंसान कहलाने का, जमघट ये है, समझिए इंसान जमघट कहलाने के किस्म है। लायक नहीं है, जितनी शैतानियत लोगों में भरी पड़ी है। आप सोचिए नाना दादा कितना मुकद्दस रिश्ता है, वही चीज उस तो, रिश्ते जिनकी का अच्छी एहतराम खबरों। नहीं कर रहे और ये समझना, लोग। ये कोई ऐसी खबर नहीं, ये बड़े न्यूज चैनलों पे जी, जो क्राइम रिपोर्ट स्टोरी कवर की जाती, कवरेज जो बैक होम के चैनल्स हैं, उनके अंदर ये सारी स्टोरी कवर हुई कि ये इस तरह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। मतलब कि ऐसा इंसेन बातें कि सुनकर इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग वहां पर। क्या तो कर लोगों रहे में हैं। और टॉलरेंस देखे ना, खत्म हो गई है, जब लोगों में इज्जत खत्म हो गई है। मेन पुलिस गई है उनके घर में छापा मारा, नाना थे, एक बुजुर्ग आदमी था, तो सोचिए कि वो क्या करना चाह रहा था अपने पोते के साथ और नहीं भाई, नवासे के ये लोग साथ क्या भाई। कर रहे हैं। इतने से छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी इज्जत दोनों खतरे में है, जिनको पता भी कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो है वो इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ एहसास नहीं है कि वो लड़की है कि बच्चा है कि औरत है कि बुढ़ी है कि आदमी है कि कौन है। बस उनको एक गलत काम करना है और उनको इस चीज का ना कोई पछतावा है, ना कोई उनको इस चीज की शर्म है कि वो लोगों के आगे आप इस तरह के मुजरिम बनकर खड़े रहे। कल बेचारे तो एक फल फरोश के पास दो भाई फल लेने गए थे लाहौर में, तो वो न्यूज में चला था वो फल वाले से क्या लड़ाई हुई थी। 30 रुपए की खातिर फल वाले ने अपने लोगों को बुलाया और 5-6 लोगों ने डंडों से मार मार के वो बेचारे दोनों नौजवान 30 भाइयों रुपए के का खातिर 2 नौजवानों का कत्ल कर दिया, सिर्फ 30 रुपए। क्या तैयार। चीज होती है, क्या वैल्यू होती है, तो आप अब वो अंदाजा तो लगा बच्चे नहीं लें। थे, वो जवान थे, कोई ये टाइम नहीं कर सकता था, तो उनको इस तरह से कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान में किस तरह तबाही हो रही है, किस तरह बादल फट रहे हैं, किस तरह से ग्लेशियर बिगड़कर इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर फ्लडिंग हो रही है कि घरों के घर जो है वो उसकी नजर हो रहे हैं। बिल्कुल लोग बेचारे खाली हाथ सड़क पर खड़े रह गए, लोगों के घर चले गए, कुछ तो लोग जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। अब उनमें से जिनके बच्चे बच गए हैं वो कौन उनको देख रहा है, कौन उनको लेके जा रहा है। इतना अफरा तफरी है मुल्क के अंदर इस वक्त कि इंसान समझ नहीं पा रहा। और जो लोग कम्युनिटी के यहाँ पर आ चुके हैं, अपना नाम बना चुके हैं, कमा चुके हैं, वो इस तरह से धोखा दे रहे हैं, वहाँ पर लोग दूसरी तरह से दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सो कॉल पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर दूसरी तरीके से चीट कर रहे हैं लोगों को। तो इंसान कौन सी प्लेनेट पे जाकर बचेगा, ये इंसान को समझ नहीं आ रही। इंसान मुंह में से इंसानियत निकल गई है। और तमीना, अफसोस की बात यह कि कोई सही गलत, जो लोग सही साइड पे उनको कोई साथ भी नहीं देता, लोग उनके हक के लिए बात भी नहीं करते। और जिन लोगों ने गलत किया होता है उन्हीं को प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, उन्हीं को प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं, उन्हीं से जो है वो ताल्लुकात बना रहे होते हैं, उनके साथ पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं। तो बिल्कुल लोगों के आपने लिए बात बिल्कुल सही की। जो ये गलत काम कर रहे हैं वो ही सबसे आगे कम्युनिटी में, जो बेचारे सही काम कर रहे हैं वो बिल्कुल पीछे। अब ये बात कर रहे हैं ये रैप की, आप अंदाजा लगा लें कि कितनी दफा हमने ये शो किए हैं और कितनी दफा हमने ये आवाज उठाई है अपने चैनल के जरिए और अपने प्रोग्राम के जरिए कि इसको किस तरह रोकेंगे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आप ऐसे लोगों को सरेआम सजा दें ताकि ये बिल्कुल रोक सके। वो तो रुक ही नहीं रहे, वो तो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। सजा दे, बिल्कुल बिल्कुल। जब सजा नहीं होगी तो लोग तो ये समझते हैं ना कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, हम तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये माशरे में कोई मेडिसिन खाई जा रही है क्या, इस्तेमाल हो रही है, लोग बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं
ये इस तरफ लगा रहे हैं लोगों को, कौम को समझ लें एक तरह से गलत उस डायरेक्शन पे चलाने की कोशिश की जा वही रही ना, है, अभी या ये देखे ना, जिन लोगों फूड को पे दिया जेलों में जा रहा है आना कुछ ना चाहिए वो कुछ। बाहर हैं पाकिस्तान में, और जिन लोगों को बाहर आना चाहिए उनको जेलों में रखा गया है। ये तो सबको सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। अवाम क्या कर सकती है? अवाम आवाम तो क्या कर बिल्कुल सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। ये सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन इसको रन कर रहा है? और मेडिसिन की जहाँ तक बात है, मुझे भी ये लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें हैं जो या तो खुराक में शामिल है आपकी, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो सुन हो चुका है, आपको सही गलत की तमीज ही मिटती जा रही है, बिल्कुल एहसास मिटता जा रहा है। बच्चों की बात करें, अब तो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आप घरों के अंदर अपने आप को कैसे महफूज रखेंगे? घरों अपने में बच्चों कैसे की महफूज बहुत रख सकते हैं, अपने हिफाजत करनी रिश्तों के चाहिए। साथ कैसे महफूज रह सकते हैं? मुझे आपका नहीं, सवाल हो ही यही नहीं है कि सकता ना कहीं ना, ऐसा आप हो ही नहीं अपने सकता, आप को कैसे कैसे करेंगे? घर में महफूज रख सकते हैं? एक घर जो साहिबान होता था, एक लड़का बच्ची का, बच्ची का, लड़के लड़की का, और उसके जो रिश्ते होते थे वो कहते थे कि बहुत अहमियत है, ये एक मुकद्दस रिश्ते हैं। तो वो उन रिश्तों के साथ कैसे इंसान महफूज रह सकता है? अपने आप को एग्जैक्टली कैसे महफूज रख सकता है? कैसे अपने उस साहिबान में, अपने घर में कैसे रह सकता है? अब तो ऐसा लग रहा है कि एक छत के नीचे भी, अब गैरों की बात तो क्या करें, अपने ही सब समझ लें चला रहे हैं, दुश्मनियां निकाल रहे हैं, अब अपने ही हवी दरिंदे हुए में, अपने ही एक जानवर बने हुए जो इस तरह का शिकार करते हैं मासूम बच्चों का, जिसको रिश्ते का भी कोई पास नहीं है, जिसको एक मुकद्दस रिश्ते का भी कोई पास नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्या कयामत बहुत नजदीक है? क्या कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है? देखा तो यही जा रहा है। अगर पहले जमाने में देखें कितना अच्छा लगता था, आप सोचें पहले जमाने की अगर थोड़ी सी स्टोरियां अगर देख लें, याद करें पुराना जमाना, तो कितना प्यारा होता था। और इस जमाने की बात करें तो ये जमाना कहाँ से इतना अच्छा है? अगले कहाँ से जमाना से लोगों का कोई जी। भरोसा ही नहीं रह गया। आप जिस पर भी एतबार करेंगी आपको धोखा खाना पड़ेगा। उस एतबार का दूसरा साइड, डार्क साइड, ये कि आपको धोखा मिलते रहेगा। या तो क्या क्या वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका भरोसा हो, दोस्त दोस्त का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। अब तो पेरेंट्स का भी यही हो गया है। वो जो एक मदर ने अपने दोनों बच्चों के टुकड़े कर दिए थे, उनकी जी। मुलाजमा रोटी बना रही थी, तो उसका जी। यही उसने बयान दिया कि मुझे पहले ये बच्ची को लेके गई तो बच्ची की चीखने की आवाज आई तो मैं रोटी बना रही थी, मैं फिर भाग कर गई तो बेटे को भी लेके जा रही थी। उस औरत ने जाके वॉशरूम में दोनों बच्चों के गले काट दिए। उनकी सगी माँ अंदाजा ने, लगाए सगी माँ ने, आखिर वो होश में तो नहीं काट सकती ना सगी माँ अपने बच्चों का गला। आप खुद देखिए सोचिए, तो ये इस तरह वो की तो पसंद स्टोरियां नहीं जो है, आपको और फिर बताना वो चाह रहे हैं अपनी को वीडियो कि कॉल कर रही है। हाँ, ये मार दिया इनको सिर्फ इसलिए कि आपस में उनकी लड़ाई थी, आपस में आपस में उनकी वो बन गई थी। इख्तलाफात थे तो उसने आपस के इख्तलाफात अपने बच्चों से निकाले। शौहर को वो कौन कैसी बिल्कुल, माँ थी वो जिसके बच्चा था हाथ नहीं मासूम कब बच्चे कांपे, के और लिए। उसने जाके बच्चों को ही मार दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए? तो कौन सी ऐसी मेडिसिन खाई हुई थी कि जो होश में नहीं थी, हवास गुमा बैठी थी, होश खत्म कर चुकी थी? तो आखिर क्या वजह थी? तो ये भी क़यामत की हमने निशानी एक से एक औरत को निशानी है। गुलिस्तान जौहर कराची से पकड़ा गया। उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया। वो सिर्फ हंसे जा रही थी, और उसके अपार्टमेंट में जब उसकी मुलाजमा वगैरह गई, उन्होंने दरवाजा बताया, वो कब से 3 दिन से दरवाजा नहीं खुला था। उसने बताई क्या नशा किया था, उसने अपने हस्बैंड को मर्डर भी कर दिया था, और उसका उसका एक हाथ काट के वो उसका हाथ चबा रही थी बैठी हुई, जब पुलिस ने उसको पकड़ा है और जा करके निकाला है उस अपार्टमेंट में से। तो पता चला उसने एक बहुत ही खराब सा कोई ऐसा नशा किया था जिसको करने के बाद 3 दिन से वो सोई नहीं थी रात को, और वो उसकी ओह माय टोटली गॉड! माइंड का तो ये स्टेट मसला चल है रहा कि सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई ना कोई ऐसी चीजें फूड में इस्तेमाल हो रही है, कोई ना कोई ऐसा नशा बाहर बिक रहा है जिससे लोग अपना माइंड बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, हमने सही और बताया गलत अपने की हस्बैंड का एक तो मर्डर सलाहियत था, खत्म हो उसको फिर जाती है, हाथ क्या काट सही के है क्या गलत है वो सब कुछ उसका खो हाथ देते खा हैं। रही है। कुछ लोगों को पकड़ा, वो कब्र में जाके जो है वो खवातीन के साथ उल्टी सीधी। किस जगह पर इंसान जाकर अपने आप को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। हमारा माजरा इंतहाई खौफनाक तरफ जा रहा है। अगर आप हम कनाडा की हमारा बात करें माशरा वाकई सही कह तो रही है, बहुत यहाँ पर देखे खौफनाक ना तरीके से समीना, जा रहा है जी। यहाँ पर आप जो है आप अपने सेल फोन जो है वो कीमती सेल फोन पर बात तक आप करते, एक कोई जानने वाली फोन पर बात करते हुए जा रही थी, और वो उनसे पार्किंग में किसी ने फोन झपट्टा मार के उनसे उनका फोन छीन लिया, आईफोन, और छीन के भाग गए। वो 2 टीनेज टाइप के लड़के बच्चे जैसे थे वो, और वो देखती रह गई, वो कुछ कर भी नहीं सकी ना कुछ कह सकी। तो फोन से लेकर के, गाड़ी की से लेकर के, आपके वॉलेट से लेकर के, आपकी गोल्ड की चेन से लेकर के, क्या चीज आप बचाए। मैं उस दिन मॉल गई साबू टाउन सेंटर में, तो वहाँ पे शॉपिंग करने के बाद मैं वहाँ फूड कोर्ट में थी, तो कोई एक औरत आई, और ना अच्छी सी खुद बड़ी उम्र की खातून थी, मुझसे कहने लगी कि ना मुझसे ज्वेलरी बाई कर लो, और ना ओनली ना सारी ज्वेलरी जितनी भी मेरे पास है वो सिर्फ $10 की है, और इसके बाद से ब्रीफ केस जैसी चीज थी समीना। तो मैं अपनी बेटी के साथ थी, और मेरे हस्बैंड सामने से बोले जिम के तो फूड कोर्ट में, तो मैंने उससे कहा, कहने लगी मुझे ना बहुत जरूरत है, और ये सारी ज्वेलरी हैंडमेड है। अच्छा, वो आप कुछ दे रही थी, कितने की दे रही थी ज्वेलरी?
कह रही थी कि जो भी ले लो $10 की है। अच्छा, हर ज्वेलरी $10 की और हैंडमेड हैंडमेड हाँ, मेक है। हैंडमेड है। और उसने ना क्या किया, अपने ये ब्रीफकेस रख करके उसने इस तरह से करके खोला, तो उसके अंदर अच्छी खासी जैसे नॉर्मल ज्वेलरी जैसे इयररिंग्स वगैरह मिलते हैं वो उसके अंदर रखे हुए थे। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मेरे साथी, तो उसने कहा लेकिन ये हैंडमेड तो नहीं लग रही है ना ज्वेलरी जो है। इतने मेरे हस्बैंड ने वहां से कहा कि कौन है ना, कौन बैठा है टेबल पे आकर के। तो वो फिर ना उसे जब देखा ना कि वो मेरे हस्बैंड वहां से जो उसे कहा क्योंकि मुझे ना कोई काम याद आ गया, ये वो जल्दी जल्दी सबकी ज्वेलरी अंदर रख के बंद किया और सीधे सीधे जो है ना वो निकल कर रश में चलती चलती चली गई। तो इन्होंने मुझसे कहा ये कौन थी, क्या कह रही थी। मैंने कहा वो पता नहीं, कह रही थी कि वो ज्वेलरी ले लो, मेरे पास ना कोई चाइनीज जैसी जैसे मुझे लग रही थी। वो कहती कि तुम ना $10 की ज्वेलरी है मेरी, वो हैंडमेड है, तुम ले लो। तो ये मुझसे कहने लगे कि पुलिस ने एक दिन पहले ही इस चीज पे वार्निंग दी है कि इस तरह से लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जाकर के लोगों को ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। वो भी कुछ स्प्रे ऐसा करते हैं कि आप सुनोगे आपके बैग में से सारी चीजें लेके चलते बनते हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा ये विक्टिम किस्से बनने जा सुनने रही में थी, आ पता रहा है। है। बिल्कुल सही सही, आपने बहुत अच्छी एग्जैक्टली बात तो मेंशन अब की कि मेरे इंसान पास भी अगर उसको किस्से आए सेल थे। करने से भी ना, उससे पहले ये देखा कि टेबल पे कौन लोग हैं, क्या है। उससे मेरी बच्ची थी तो उसने सोचा ये लोग शायद अकेले बैठे हुए, इनके पास जाकर मैं चांस लगाती हूँ शायद, क्योंकि वो मेरी बेटी फोन यूज करती थी, उसके हाथ में उसका लैपटॉप भी था। तो वो आकर बैठ तो गई थी, मगर जब उसने उसने सोचा देखा कि तो फोन लैपटॉप सभी लेके चली जाऊंगी, कुछ ना कुछ इस तरह जी फालतू में लगा। एग्जैक्टली तो वो कुछ ऐसा स्प्रे कर दे रहे हैं, पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि जिससे इंसान का दिमाग सोचने के लिए सुन हो जाता है। तो वो मेरी जानने वाली थी, उनके साथ ये हरकत करी। वो तो गाड़ी में थी, कुछ एड्रेस पूछने के लिए दो जैसे जिप्सी जैसी खातून ने झुकी गाड़ी में, एक ने पता नहीं क्या स्प्रे किया, वो सुनी हो गई। उनकी चेन वेन जो भी उन्होंने इयररिंग्स पहने हुए थे गोल्ड के, वो सब ले लिया और उनका फोन भी ले लिया। वो चलती बनी और वो बेचारी वहीं पे इतनी देर तक वो गाड़ी रोक के खड़ी रही। तो पीछे से गाड़ियों ने हॉर्न बजाया, क्या किया कि ये क्या हो गया, फिर पुलिस को बुलाया तो वो बिल्कुल सुनती जो अंदाजा लगाएं कि किस तरह के स्प्रे आ रहे हैं, किस तरह का लूट मार मची हुई है। तो इसलिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली भी आपकी लोग बात बर्दाश्त नहीं कर वैलिड रहे ना, है कि महंगाई जिस दिन पे तरह दिन की बढ़ती चली जा दवाइयां रही भी है, लोगों की होती है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह कंट्रोल करें। तो लोग इस तरह की चोरियों चकारियों में उतर आए कि इसकी चोरी कर लो, इसका चोरी कर लो, इसकी आंखों में पर्दा जी डाल दो। बिल्कुल, हर चीज वो ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि चोरियां बहुत ताजा आपसे लूटमार हो रही है। सेल फोन तो इतने लोगों के लिए गए, ग्रैब करके आप जा रही है रास्ते में, बात कर रही है, कोई आपसे छीन कर चला जाए। एक मेरी जानने वाली वीडियोस वगैरह बनाती है, रील, तो उसका DSLR कैमरा किसी ने इसी तरह किया, उसको पता ही नहीं चला। वो पार्क में अपनी वो रील शूट कर रही थी कि कौन ले गया। वो खड़ी रह गई, सुन उसका स्टैंड तो लगा हुआ है लेकिन उसका कैमरा गायब है। तो ये यहाँ पर चीज हो रही। तो मेडिसिन ये वैलिड पॉइंट है कि क्या इस तरह की दवाइयां या हमारी खुराक में कुछ इस तरह की चीजें शामिल है जिसकी वजह से इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। ये इसके ऊपर पूरी, या ये कौन करेगा। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इन तमाम चीजों पर नजर रखे और जब लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा फोर्सेज हों जो कि देखती रहे कि क्या हो रहा है। मगर हमारे बैक होम में तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी जितनी पुलिस होनी चाहिए उतनी पुलिस ही नहीं है। तो लोग क्राइम करके मजे से भाग जाते हैं या तो बेल पे बाहर आ जाते हैं, जाकर फिर वो नई गाड़ियां छीन रहे होते हैं लोगों से। तो मुश्किल सिचुएशन है। ऊपर से हमारे कम्युनिटी के लोग एक दूसरे का साथ देने के बजाय फिर रिजवे प्लाजा पर जो सीन क्रिएट किया गया था उस पर भी लोग जो है वो सिर्फ लाइमलाइट में आके उल्टी सीधे उस पर बयानबाजी करें। अब आप ये देखें ना कि रिजवे प्लाजा पे आप ये देखे ना कि लोगों ने ऐसी हरकतें की कि आप लोगों का बिजनेस ही खत्म हो गया। बेचारे जो आरबी लोग बिजनेस करते थे उनका भी मुश्किल कर दिया। जो पाकिस्तानी लोगों के रेस्टोरेंट थे, बहुत सारे लोगों के बिजनेस है रिजवे के अंदर। एक रिजवे एक बड़ा नाम था, उसके ऊपर इतने क्राइम कर दिए कि पुलिस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, मजबूरी है। और उस पर आवाज उठा रहे हैं कि भाई रिजवे पे हालात कैसे सही करें। जी अब कैसे करें। अब आप सॉरी नहीं कर रहे, एक्सक्यूज नहीं कर रहे, इस बात का यकीन नहीं दिला रहे कि भाई हम जो है वो अब द लॉ जाके कोई ऐसी हरकत होने नहीं देंगे अपने प्लाजा के इर्द गिर्द और हम कंट्रोल रखेंगे। सीधी सिंपल आपने जज के जो उन्होंने एक लॉ पास करके एक आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था कि आप इस तरह नहीं करेंगे, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं होता ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो बना बनाया पूरा वहाँ पर इतना अच्छा कम्युनिटी का बिजनेस था और लोग आते थे खुशी से शौक से वहाँ पर सेलिब्रेट कर लेते थे, वो सारा कुछ खत्म होके रह जाएगा। आखिर क्यों खत्म हो गया, क्यों कर दिया। इस पे सब लोग कह रहे हैं कि मीडिया आए, मीडिया आवाज उठाए, मीडिया बात करे। तो सवाल ये कर रहे हैं ना कि मीडिया आवाज तो उठाए, मगर आप लोगों ने कितना बड़ा कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि हुकूमत ने एक्शन लिया। आप ये अंदाजा लगाए ना। जो मना किया जाता है कि वहाँ पर कोई लाउड म्यूजिक नहीं बजाया जाएगा, 11 बजे के बाद कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी। इसलिए कि वो रहाइश गांव भी है ना, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, सामने तो उनके घर बने हुए, बिल्डिंगे बनी हुई है जिनपे वो लोग रह रहे हैं, जिनको सुबह उठ के अपनी जॉब्स पे जाना होता है, जो सो रहे होते हैं। अब आपने लाउड म्यूजिक के अंदर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि कैसे अलाउ करेगा। आपको नहीं करेगा अलाउ, आपके बिजनेस पे तो असर पड़ेगा ना। सब देखते हैं कि जसन ट्रूडो के लिए या जो हमारे नए प्राइमर है, प्रीमियर है या हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए कोई
लाउड म्यूजिक बजाता फिर रहा है सड़कों पे, ऐसे नहीं होता है। तो नहीं आपको होता। आपको अपने लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। आप जो है उस तरह से नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस और आपकी कम्युनिटी का नाम दोनों ही खराब दोनों ही और खराब होगा। बर्बाद पाकिस्तानी होगा। कम्युनिटी को चाहिए जरूर सोचे, आखिर इंडियन लोग भी तो करते ना सेलिब्रेट, इंडियन भी तो यही रह रहे हैं, मल्टी कल्चर है सारा का सारा ये कंट्री, तो हर कंट्री के लोग रह रहे हैं। किसी कंट्री के ऊपर क्यों नहीं इस तरह के केसेस होते जो सिर्फ एक मुसलमान पाकिस्तानियों के ऊपर ये छाप लगती है? आखिर कुछ तो देखिए गलत कर रहे हैं पाकिस्तान हम में भी लोग। ना, एक तो उसकी वीडियो बना रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ की धज्जे उड़ा रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसके ऊपर आप चैलेंजिंग हेडिंग लगा रहे हैं, ये सो कॉल जो यूट्यूबर है कि पुलिस को हरा दिया, ये कर दिया। वही हर चीज मीडिया की फॉलो की जाती है। आप इस किस्म की जायलाना बातें क्यों कर रहे हो? तरीके से रहो, तमीज से रहो। दूसरों का बिजनेस भी अब क्या हो रहा है, जिससे बिजनेस ओनर है वो तो परेशान है ना वहाँ पर, क्योंकि उनके बिजनेस की वो बात बेचारे आ वो रही है तो उनकी। परेशान है जिन्होंने लाखों रुपए लगाया, करोड़ों रुपया लगाया, बिल्कुल। आज उनके बिजनेस को क्या हो गया, कितना लॉस में जा रहा है, पब्लिक डरेगी, जाते हुए भी वो करेगी। तो ये तो सोचना चाहिए ना ये सब लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को। और ऊपर से ये यहाँ की हुकूमत पे आवाज उठा रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट पे आवाज उठा रहे हैं, अपने आप को क्यों नहीं देख रहे हैं कि आप लोगों का क्या आप कसूर है? कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके साथ, आप तो फिर गलत बात कर रहे हैं। आपकी वजह से दूसरी कम्युनिटी जो कि सारे रूल्स को, सारे लॉ को, रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उसके ऊपर भी दूसरे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इनकी कमेटी का काम ही है ये लोग करते ही हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इन चीजों को रोके। भाई अपनी इज्जत इंसान खुद करवाता है अपने तरीके से। आप लॉ से अबव नहीं हो सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा लॉ को। आप इस तरह दूसरों की नींद तो नहीं खराब कर सकते। अगर आपकी सेलिब्रेशन अपने घर के अंदर करें, आप आपने कोई एक्स्ट्रा कोई ना परमिशन ली ना कुछ लिया, आप वहाँ पर हर जगह शोर कर रहे हैं और लाउड म्यूजिक लगा रहे हैं, वहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, मुंह मारी हो रही है, लोग पार्किंग पे लड़ाई कर रहे हैं। बताए ना, एक इतना सा हिस्सा है वो, कितनी आप पार्किंग बना देंगे वहाँ पर? वहाँ पे वेटिंग टाइम था, चलो वो बर्दाश्त था, तो लोग इतना लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं वहाँ पर। बहुत ही तो खराब आप हुआ है, देख रहे हैं कि बड़ा अच्छे फैमिली के लोग हैं, जो बहुत अच्छी अफसोस की फैमिली के बात है लोग ये। हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो जाना भी नहीं चाह रहे ना वहां पे। अब इस तरह लोगों को लग रहा है कि हमें नहीं जाना, तो इस तरह लोगों के बिजनेस खराब हो रहे हैं। हमें भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने अब कितना ये बिजनेस है, कर लोगों दिया को कि कितना 11 बजे लॉस के बाद पड़ वो रहा कह है। रहे हैं कोई दुकान नहीं खुलेगी, 11 o'clock तक और आपको आप सारा ये देखिए बिजनेस कि क्लोज लोगों है। को एक जगह मिली थी, इतनी अच्छी जगह थी, रिजवे था कि लोगों के मिलने जुलने वाले आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, लोग कहते थे चलो भाई रिजवे चले जाएंगे 11 बजे के बाद। लोगों के अपने काम होते थे, बिजनेस होता था, उससे फ्री होके लोग निकल जाते थे। पर आप बताए ना, लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि बंदा, कहीं ऐसी स्पॉट ही नहीं है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे उसको अपनी प्यार लोगों से के देखिए, साथ थोड़ा तो टाइम गुजार कानून सके। को एक फॉलो अच्छी करते जगह हुए भी थी। रन कर सकते थे, मगर बिल्कुल। मगर बहुत ये अफसोस सारा हुआ है। सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम किसको ठहराएंगे जो हम अभी इन बात सारी कर रहे हैं ये चीजों का सब चीजों जिम्मेदार हमारी अपनी कम्युनिटी के वो बेवकूफ लोग हैं जो समझते हैं कि ये भी बैक होम की तरह हम जो भी करते रहेंगे कुछ होगा ही नहीं, वहाँ तो सभी एक जैसा कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता ना। जो लोग अभी अभी नए आए हैं ना समीना, वो इसके जिम्मेदार है, क्योंकि जो पिछले 25 साल से रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, और लॉ को फॉलो करना ही होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी। आप इतना बड़ा जो है वो इवेंट अरेंज कर लें और आप जो है वो उसके अंदर बिल्कुल इस चीज को, रूल ऑफ लॉ जो है उसको तोड़ दें, ऐसे थोड़ी चलेगा यहाँ पर। हम लोग 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस तरह तो कभी नहीं होता था ना। अब आपकी वजह से ये हो रहा है कि दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि भाई इस कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है। पूरे सोशल मीडिया पे आप जो बाय नेटिव जो जो यहाँ के लोग हैं वो गालियां दे रहे हैं ना उसके ऊपर। आपको आपको क्या जरूरत है ऐसी हरकत करने की? ऊपर से आप फाइट कर रहे हैं, अपनी गलती भी नहीं मान रहे। अब पता नहीं बिजनेस ओनर जो वहाँ पर है वो तो परेशान है, किस तरह से उसको वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिलहाल बहस और लड़ाई चली जा रही है, ऊपर आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं लोग। भाई मिलजुल कर रह लें आप, अगर इंडियन है बिल्कुल या आपने सही कहा श्रीलंकन है कि या देखिए ना, बांग्लादेशी है, मिलजुल के ही रहना चाहिए। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के ही रहते बिल्कुल हैं। सब ये एक इस दूसरे की कंट्री चीजों की को सेलिब्रेट खूबसूरती यही करते है, हैं। इस तो कंट्री बैक की होम नहीं है खूबसूरती लड़ाइयाँ यही करना। है। जी। बिल्कुल। इस कम्युनिटी जो है वो सारी जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो मिलके रहना चाहिए, उनको भी दूसरों से भी और मिलके आप रहे। ये आप देखें ना कितना कि दूर यहाँ पे जाए। ये खूबसूरती यही है इस कंट्री की कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, कोई भी इसमें फर्क फील नहीं करता कि कौन हमने जब इंडियन है से ये कौन मल्टी पाकिस्तानी है, कल्चर चीज को कौन लोगों ने ब्रेक फिलिपिनी है। किया है, आप देख लें कि उसका उसका नुकसान भी हम लोगों की कम्युनिटी को उसका नुकसान ही हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। सबके बिजनेसेस पे बात आ रही है, सबको परेशानी हो रही है। तो आप मिलजुल कर रह रहे हैं, तमीज से रहे। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको जो भी हो, जिसने भी क्राइम किया है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, गोरा, कोई भी है, तो वो जाहिर सी बात है कानून उसको जाकर सजा देगा। आप इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, मुजरिमों को पकड़वाने में हेल्प करें, ना कि आप एक दूसरे के ऊपर ही लड़ाई करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना, वो खराब होता जाएगा माहौल। खराब होता सही जाएगा, बात है। अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ सही पे कह भी रहे हैं, आप देख हालात लें, दिन पे दिन खराब होते चले जाएंगे। खराब हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है। टीन जो पकड़े जाते हैं उसमें इंडियन भी होते हैं, आप ये देखिए पाकिस्तानी कि भी जो होते हैं। टीनेज की हम बात कर रहे हैं, जो इस तरह की रेप की बात कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक तो कहीं से कहीं चला गया। हमने जनरल टॉपिक पे बात करना शुरू कर दिया, जी हमने जी सारे जी। टॉपिकों को हम कम्युनिटी लेकर के आ गए, इश्यूज कम्युनिटी में। के इशू को भी लेकर आ गए, जबकि हम बात कर रहे थे ये बढ़ते हुए रेप की केसेस। तो इस पे भी थोड़ा सा
वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने में, कि काफ़ी दफ़ा हमने इस पे शो किए हैं, चाहते हैं कि ये आवाज़ दूर-दूर तक जाए, लोगों तक जाए और उस गवर्नमेंट पे जाए कि आखिर वो देखें आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन-सा ऐसा नशा है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता और उसको और कहीं कैसे ना रोका एक जा और सकता चीज है। मैं कहना चाहूंगी चैनल पे कि यार हमारे बैक होम में इस चीज को बुरा माना जाता है, लेकिन अब ये माशरा वाकई ऐसा हो गया कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में आपको बताना चाहिए, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो, हुँ, उन्हें ये पता हो कि क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है, हुँ। कौन क्या नहीं कर सकता, कौन किस तरीके से हमें नहीं इस तरीके से हमारा इस्तेमाल कर सकता, हमें यूज कर सकता। तो इस चीज की जरूरत है कि लोग बच्चों को गुड टच और बैड टच बताया जाए। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे अगर तो हम ये आपको पता है बताएंगे। ना, बैड टच और गुड टच को यहाँ पे कितनी वैल्यू और अहमियत दी जाती है, मगर यहाँ पे इतनी एज से पहले बताया जाता है, जिस पे हमने काफी शो भी किए, आपको शायद पुराने शो में हम ये बात करते थे और आवाज भी हम्म, उठाते थे इसके ऊपर। मगर यहाँ का जो है, जो जब बता देते हैं, बच्चे की एज भी ऐसी नहीं होती, मगर वो जिस तरीके से बताते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे का दिमाग बिल्कुल ही दूसरे साइड पे चला जाता है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो परवरिश में भी और कुछ माहौल के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। जो हम बहुत बड़ा मजहब कार्ड खेलते हैं, तो उस मजहब कार्ड को भी गौर से देखेंगे। आप लोग सिर्फ खेल ही रहे हैं मजहब कार्ड, नहीं समझे, अगर लेकिन मैं तो इस चीज से इस्तेमाल एग्री नहीं हो रहा करती हूँ। आपका। मुझे तो यार मेरे बच्चे ने पढ़ी है, स्कूलिंग की है, स्कूल में तो आपको बिल्कुल सही बता रहे होते हैं, ताकि आपको कम से कम सही और गलत की तमीज हो। हम्म। हमारे मुल्क में तो कुछ बताने के लिए बच्चों को तैयार नहीं है। बच्चा जो है वो ब्लैकमेल होता रहता है, कभी अपने टीचर से, कभी अपने मोहल्ले वालों से, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी रिश्तों से, कि लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम अगर किसी को बताओगे तो तुम ही बुरे समझे जाओगे, तुम्हें ये हम्म। किया जाएगा, तुम्हें पनिश मिलेगी। तो बच्चा खौफ के मारे किसी को कुछ भी नहीं बता पाता। एटलीस्ट यहाँ के बच्चे में इतनी जरूरत तो होती है कि वो खड़े से कह सकता है कि फलाना रिश्तेदार है जो गलत बैड बिहेवियर कर रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरे घर में है। तो बच्चों को जरूरत देने के लिए उनको आपको बताना पड़ेगा। आप पर्दे नहीं डाल सकते। आज का बच्चा, आज का 5-6 साल का बच्चा वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले जो 5-6 साल का बच्चा होता था, या आज का 5 और 6 साल का बच्चा उसी तरीके का बिल्कुल बेवकूफ बच्चा होता है। उसको कुछ नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए पता नहीं क्या क्या वो देख रहा होता है। तो बेहतर आफियत इसमें कि उसको सही से आप बताएं। अगर कोई बाहर से बताएगा, पत्नी क्या बताएगा आपको। तो यही ये तो सबसे चीजें बड़ा हैं ना, मसला है। उनको मैंने आपको सीधी। यही तो बताया कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा हवस का निशाना बनाया जा रहा है। ये जो वहशत, वहशी और दरिंदे बने हुए, भेड़िया बने हुए, एक तरह से जानवर बने हुए एक तरह से, तो वो बिल्कुल। किस लिए बने हुए? ये सबसे बड़ा जो कसूर है ना, ये मोबाइल का ही है। ये एक जो हाथों में आपके आ गई है ना डिवाइस, मोबाइल का इसका उसके इस्तेमाल का सबसे, इन इसका लोगों ने इस चीज इस्तेमाल का को ये एक समझ ऐसे। लें। आप बिलीव बिल्कुल ये करेंगे, ऐसे ऐसे ग्रुप बन जाते हैं और इस कदर गंदगी ग्रुपों के अंदर भेज रहे होते हैं कि फैला रहे हैं। शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि आखिर ये बीमार मरीज है या क्या? इनको कुछ अक्ल नहीं है, कुछ सेंस नहीं है, इनको कुछ नहीं पता कि हम इनको कभी बंदा जिंदगी वापस को भी जाना है मजाक दुनिया समझ से। के रखा हुआ है। बस जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है, वो कह रहा और है, वो बस बोल कहते रहा है, हैं कि जो ये कम उम्र है, इसको ये वीडियो नहीं देखे, प्लीज आप इस वीडियो को नहीं देखेगा, ये हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। आखिर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बताएं कि हम इसको रोकेंगे कैसे। ये नहीं बताएं कि हम नहीं वीडियो रोकना, दिखा रहे हैं, आप यही तो वीडियो देखें। रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि जो लोग रोकने के लिए तो कुछ काम मीडिया ही को नहीं तो होता। मैं तो कुछ कोई तो वीडियो बना के बिल्कुल डाले मीडिया कि को भाई बिल्कुल देखें। इसके साथ ये हुआ, इस बच्ची के साथ ये हुआ, इस बच्चे के साथ ये हुआ ना, इसके साथ बिल्कुल ही समझ लेंगे एक तरह से नाजायज तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। तो हमने इसको रोका, इसको कंट्रोल किया, हमने ये आवाज वहां तक पहुंचाई, बड़े लोगों तो तक सोशल पहुंचाई जो मतलब इस पे सोशल एक्शन ले, मीडिया पे आके गवर्नमेंट पे सब कुछ पहुंचाई। ये बता नहीं रहा कि है। सिर्फ अपने व्यूज बढ़ा के अपने पैसे हासिल कर ले, बिल्कुल वो पैसे और कमाने करने के लिए के बाद व्यूअर्स वो चाहिए पैसे उसको। आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर वो आपकी इस्तेमाल के लिए वो बिल्कुल बेकार है पैसा, वो निकल जाएगा। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता आपका बच्चा या आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार या आपका सगा कोई रिश्तेदार इसकी जर्द में आ जाए। आप तो अपनी वीडियो वायरल कर देंगे। कम से कम आपको अगर ये सब चीजें नजर आ रही हैं और आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहां तक पहुंचना होगा कि किस तरह इसको रोक सकते हैं और किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे इदारों में जो ये काम होता है, मदरसों में, उन मदरसों को बंद कराने की कोशिश करें, उन जगहों को बंद कराने की कोशिश करें, कुछ तो ऐसा काम करें और उसकी वीडियो वायरल करें, उसको ना बताएं उन कि लोगों हमने को ये काम बिल्कुल किया है। एक्सपोज करने की जरूरत है, जो इस चीज का हिस्सा बनकर ये चीजों को जी। फैला रहे हैं। उनको एक्सपोज करे ना लोगों में। जिस तरह के उस बच्ची ने जरूरत यूनिवर्सिटी की, उसने उस बंदे की वीडियो वायरल कर दी, जो उसको नोट दिखा रहा है, कह रहा है गाड़ी में बैठे हो 3-4-5 दिन से वो आदमी उसको परेशान करे जा रहा है। इस्लामाबाद में जी। एक यूनिवर्सिटी की जो बच्ची लड़की थी यंग, तो उसने कहा कि भैया मुझे परेशान कर रहा है, कौन घर किसके घर का है, कौन है ये आदमी इतनी बड़ी उम्र का, और वो ये नोट दिखा रहा है, मैं पढ़ती हूँ, अपना काम करती हूँ, मेहनत से अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा रास्ता रोके, ये हरकत कर रहा है।
तो वो उसने वीडियो वायरल की उसकी कि ये देखें भाई, फेसबुक पे लाइव जाके दिखाया उसने। एक रक्शे वाला किसी औरत को पति कहाँ ले गया, उसने फेसबुक पे लाइव आके बोला कि ये मुझे कहाँ लेकर आ गया और ये मुझे लेके नहीं जा रहा है, तो ये इसकी शक्ल है, यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ और ये बदतमीजी कर रहा है। तो उसको मजबूरन उस औरत को वहां से वापस लेके जाना पड़ा, कि उसने देख लिया कि वीडियो मेरी लाइव जा रही है और जाते थे पुलिस मुझको रीच आउट कर लेगी। तो इस चीज का आप दिल से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बच्चों को भी सही गलत की तमीज खुद से सिखाएं, बजाय इसके कि उसको बाहर की दुनिया और बाहर के लोग उसको टीच करना शुरू कर दें, ताकि बच्चे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो अपने अगर लिए कुछ सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। ये जो स्टोरी आप बता रही हैं, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि लोग है ना सोशल मीडिया पे लाइव चले जाते हैं और लोग बता रहे होते हैं, तो लोग जी, एकदम जो गलत काम कर रहे होते हैं रुक जाता है। मगर मेरे नजर में बहुत सारी स्टोरियां ऐसी भी आई हैं कि लोग कहते हैं कि ये प्लान ही किया जाता है, ऐसे ग्रुप है जो चलाए जा रहे हैं इस तरह के ग्रुप, और वो जो इस बिना तरह से टूटे पैसा बना इसलिए रहे हैं, वो बड़े बड़े बिल्कुल लोगों के वो साथ खुद जाते क्योंकि हैं और खुद उनको अपनी समझ लें अपनी अदाओं से अपनी एक्टिंग करने के बाद अभी उनको ना जो वो है कुछ लेके अलग जाते हैं, किस्म के लोग और हैं, वो अलग और ये किस्म के लोग बेचारे हैं, कुछ और है ना बेचारे वो फिर खवातीन वीडियो बनाती हैं और ब्लैकमेल करती हैं। जिस तरह हमारे बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत अभी ना बड़े वो कुछ अलग किस्म के राइटर लोग हैं हैं, जो इस तरह आपको बिल्कुल याद होगा हरकत कर हमारे रहे हैं। बहुत बड़े राइटर हैं खलील रहमान, जिनको अब ब्लैकमेल किया गया, बुरी तरह से किया हाँ, गया हनी ट्रैप के जरिए, जी जी। जी जी। लेकिन बात अभी ना सवाल तो तो इस यही है ना तरह कि औरतों ने बात सुनने में आ रहा है कि औरतों के ग्रुप बने हुए हैं, मर्दों के भी जी जी ग्रुप बने बिल्कुल हुए हैं, वो वो ब्लैकमेल देखिए करते हैं इस समीना, तरह लोगों सवाल को। तो ये भी है ना, वो उनके घर से किडनैप करके तो लेके गई थी उनको, तो उसके घर खुद ही मिलने गए थे। हम्म। अब जाहिर सी बात है वो आगे धोखा निकल गया उनको। इस तरह के भी लोग हैं, तो वो यही तो पूरी खलील बाकायदा खलील उनकी रहमान की वीडियो वायरल की गई, मैं कहा क्या उखाड़ लिया खलील रहमान का, कुछ नहीं उखाड़ा, उसका तो ड्रामा अभी भी आ रहा है। मैं मंटू तो नहीं हूँ, समीना, मैं मंटू बात नहीं ये हूँ, कि उसने एक ड्रामा और लिख इंसान दिया। वो किसी तो का क्या एक बड़े बिगाड़ेगा। आदमी पे तो अगर आप हाथ डालेंगे और झूठी कहानियां उसके ऊपर लगाएंगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेन चीज ये कि आपको माशरे को सही करने की जरूरत है, आपको देखना है कि कौन गलत है कौन सही है। ये नहीं समीना कि आप माशरे लग को जाते बहुत हैं लाल खराब बत्ती के करते हैं। पीछे, सब सारे के सारे एक ही चीज के पीछे लग जाते हैं। अब आप देखिए ना कि रेप के केसेस जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? आप मदरसों में बात कर लें, अब वो मदरसे बंद क्यों नहीं होते? बड़े मीडिया पे आती है, और वो मेन तो मीडिया पे मदरसे खबर उन्होंने आती तो है, तमाम लोगों को सजा तक नहीं मिलती समीना, उनको सजा तो तक नहीं छोड़ दिया मिलती। जाता। सवाल तो यहाँ पे यही पैदा होता है, सजा तक नहीं देते, और दिन पे दिन ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यूज जरूर बन जाती है, न्यूज में जरूर आता है, मेन मीडिया पे आता है। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करी, मेन मीडिया की बात करी। मेन मीडिया पे ये खबर आती है, मैं नहीं, कहा वो सारे खबर 2 दिन क्राइम चलती है, 3 दिन रिपोर्टर चलती है, जो उसमें मुजरिम नहीं बड़े पकड़ा होते हैं। जाता और मुजरिम को सजा भी नहीं मिलती है। और वो मदरसे नहीं बंद किए जाते, जिन पे आवाज उठाई जाती है कि ऐसे मदरसों को बंद करें, वो मदरसे चलाए जा रहे हैं। क्यों आखिर ऐसे मदरसों को प्रमोट किया जाता है, क्यों चलाए जा रहे हैं, क्यों नहीं छापा मारते? और बाकायदा पूरी औरतों को दिखाते हैं, वो पूरा ग्रुप बना हुआ होता है और पूरा ग्रो होता है, और बाहर के ममालिक के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, और बाकायदा वो चीजें चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी हाँ, और बिल्कुल यहाँ चल पे भी रही है चल रही है। समीना। देखिए, आप जाली कॉल सेंटर नहीं चल रहे, कितने जाली जी कॉल सेंटर चल रहे हैं, जिनमें 25 कॉलें आती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड बिल्कुल, का आपने नंबर सही कोई कहा, बता के जाली कुछ कर दे, आपके कितनी पूरे चल रहा ड्रेन है। हो जा रहे हैं ये अकाउंट। इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर, इस पे नेक्स्ट जी प्रोग्राम में बिल्कुल, हम इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को इस पे जरूर बात करेंगे कि जो जो जाली कॉलें इंशाल्लाह। आती है, इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, और क्रेडिट कार्ड के नंबर लेते हैं और कहते हैं कि आपके बैंक में पैसे आ गए, ये हो गए। ये केसेस में बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है तो जरूर हमें ईमेल कीजिए और टेक्स्ट कीजिए, हम आपकी स्टोरी को भी लेकर आएंगे। इसलिए कि बहुत सारी लेडीज के साथ हुआ है, ये केस हुए हैं, और लोगों के बैंक से पैसे आप सोचें क्रेडिट कार्ड तक चेंज कर लिए गए हैं, और है ना कहते हैं चेंज करके पैसे निकाले गए। ये लंबी स्टोरी है, टाइम खत्म हो गया हमारे शो का। हम इस इंशाल्लाह शो बिल्कुल। को खत्म कर रहे हैं, और है ना बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे को इसी में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को जरूर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बहुत क्रेडिट शुक्रिया की समीना स्टोरी है टाइम देने के लिए। थैंक यू जरूर लेकर सो आएगा। मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हमने इस कवर करने की कोशिश की अपने शो के अंदर। यकीनन आपको ये शो पसंद आया तो जरूर कमेंट्स में लिखें और जरूर बताएं। और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो ये दावा है हमारा कि हम लाखों लोगों तक आपकी ये स्टोरी जरूर पहुंचा देंगे। और हो सकता है हमारा मकसद यही है कि हम इसके जरिए ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, ऐसी लोगों की स्टोरियां सामने लेकर आए जो इससे गुजरे हों, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। हम दूसरों पे तो बात कर रहे हैं, मगर हमारी भी कोशिश यही है कि ये आवाज दूर तक जाए और किसी तरह भी वो इसको रोकने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ऐसे ऐसे इदारों को बंद करें जहां पे ये गलत काम हो रहे हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।